हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी नज़र में धार्मिकता का क्या मायने है और मेरी धार्मिकता जो है वो क्यों नास्तिकों से आगे की है। जिस जिस बात को नास्तिक काट सकता है उस बात को मैं भी काट सकता हूँ। जिस जिस चीज़ को नास्तिक नकारता है मैं भी उस चीज़ को नकार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धार्मिक हूँ, फिर भी मैं आस्तिक हूँ और मेरी जो धार्मिकता है वो कहीं न कहीं नास्तिकों से आगे की है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जहाँ तक नास्तिक काटता है, ईश्वर को काटता है, धर्म को काटता है, धार्मिक कर्म कांड को काटता है, मान्यताओं को काटता है, संस्कार को काटता है, वो सब तो मैं भी काट सकता हूँ। क्योंकि जब भी आप उस केंद्र तक पहुंचेंगे, जब भी आपके भीतर अहंकार मिटता है, मैं मिटता है, तो आप साफ साफ देखते हैं कि ये सब बाहरी चीजें हैं। जो भी धार्मिक जो भी धर्म के नाम पे हो रहा है, तथाकथित धर्म के नाम पे जो भी समाज में प्रचलित है, जो भी हम अभी तक जानते हैं, वो कहीं ना कहीं सारा का सारा झूठ है। सच बिल्कुल अलग होता है। जो भी ईश्वर के संबंध में सत्य बताया गया और जो ज्ञानियों ने सत्य कहा, जो बुद्ध पुरुष हुए उन्होंने जो चीज जाना समझा, वो बिल्कुल अलग होता है। और इस कारण जो ज्ञानी जन होते हैं, जो संत होते हैं, वो असल में धार्मिक होते हैं और उनकी धार्मिकता ऊंचे दर्जे की होती है। वो ये तथाकथित धार्मिक नहीं होते जो कि समाज में प्रचलित है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बुद्ध ईश्वर के संबंध में चुप हो जाते हैं। उनके पास इतनी हिम्मत होती है कि नास्तिकों के सामने कह सकते हैं कि हाँ ईश्वर है, और जो आस्तिक है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसके सामने यह कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। क्योंकि तोड़ना दोनों की धारणा को है। जो दोनों ने धारणा बना रखी है, जो दोनों ने मान्यता पाल रखी है, उसी मान्यता को तोड़ना है। क्योंकि सत्य जो होता है ना, धारणा वाली चीज नहीं है। सत्य बिल्कुल आंखों देखी बात है। सत्य बिल्कुल सत्य है। वहां किसी धारणा के लिए, किसी मान्यता के लिए कोई जगह नहीं, किसी विश्वास के लिए कोई जगह नहीं। वो तो आंखों देखी बात है। वहां जब आप स्थित होते हैं, वहां से जब आप दुनिया को देखते हैं, समाज को देखते हैं, धर्मों को देखते हैं, तो सब चीजें साफ साफ हो जाती है। और निश्चित ही मैं इसी कारण कह रहा हूं कि मेरी धार्मिकता नास्तिकों से आगे की है। क्योंकि जहां तक नास्तिक काट सकता है बात को, जिन जिन बातों को, वो तो मैं भी काट सकता हूँ। मुझे इन सब चीजों में उलझना ही नहीं है। क्यों नहीं काट सकता हूँ? लेकिन एक अंतिम बिंदु जहां से मैं बोल रहा हूं, जो मैंने समझा, बस वही अंतिम बिंदु पर नास्तिक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि वो पहुंचेगा तो वास्तिक हो जाएगा और तब तक वो खूब ईश्वर के न होने का प्रचार करता है। वो भी धार्मिक कर्म कांडों में ही उलझा रहता है। क्यों धार्मिक कर्म कांडों को काट दिया जाए, ईश्वर को नकार दिया जाए। जबकि जब भी कोई व्यक्ति उस बिंदु पर पहुंचता है, उसकी चेतना वहां पहुंचती है, तो साफ साफ दिखता है कि इन सबका कोई मूल्य ही नहीं है। फिर हम उसे नकारें क्यों या स्वीकारें क्यों? दोनों से आदमी मुक्त हो जाता है। तब वो उस व्यक्ति का लक्ष्य हो जाता है सत्य। नीचे क्या हो रहा है उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी मार्ग से कोई वहां पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं नास्तिक जो होते हैं, खूब बुद्धिजीवी समझते हैं खुद को, जो बहुत तर्क देकर के ईश्वर को नकारते हैं, बस उस अंतिम बात को नहीं समझ पाते या समझने की चेष्टा नहीं है, या उनके साथ वो बात घटित नहीं होती। क्योंकि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हमारे बस में क्या है? जब हमारे पास जो मैं है उससे हम क्या कर सकते हैं? इसकी एक सीमा है।
यह अपने अहंकार को देखता जाए, अपने झूठ को देखता जाए जीवन से, और देखते 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 हम वहां पहुंच जाते हैं, या हमारे साथ वो अंतिम बात जब घटित होती है, जब हम पूरा पूरा अपने अहंकार को देख लेते हैं, जब हमारा बिल्कुल मैं विलीन होता है, तब हमें समझ आती है कि सत्य होता क्या है। वहां के बाद हम उस विराट में समझिए कि विलीन हो जाते हैं, हमारा केंद्र ही वो सत्य हो जाता है। और इसी कारण ज्ञानियों ने, संतों ने सत्य की महिमा गाई है, सत्य होकर के जीवन को जिया है, जिसके कारण उनके जीवन में निडरता दिखाई देती है। वो जब धर्म के अंधविश्वासों को दूर करने की बात करते हैं, वो जब परमात्मा के बारे में बात करते हैं, तो वो वहां हो करके बात करते हैं। वो हर कोई धर्म को गाली देने लगे, धर्म को अंधविश्वास बताने लगे, तो यह कहीं से कोई मतलब वाली बात नहीं। हाँ, जो वहां स्थित हो गया, जो उस केंद्र तक पहुंच गया, अगर वो कुछ कह रहा है तो निश्चित ही उसकी कहने में और एक नास्तिक की कहने में बहुत फर्क हो जाता है। जो वहां स्थित होकर कह रहा है, वो व्यक्ति को मनदाओं से, झूठ से मुक्त कराने की कोशिश कर रहा है। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम भगवान को मानो या भगवान को न मानो, वो कहेगा कि तुम बढ़ो, खोजो, तुम अपनी सच्चाई जानो। और कहीं ना कहीं बुद्ध भी यही कह रहे हैं, जबकि जो नास्तिक हैं, और खास करके हमारे देश के, वो तो बिल्कुल उन्हें नास्तिक ही समझते हैं, जबकि वो उनकी चेतना की स्थिति को नहीं जानते, उन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं। वो वैसे ही व्यक्ति हैं जिनकी धार्मिकता, जिनकी आस्तिकता बहुत आगे की है, बहुत आगे की, क्योंकि सत्य ऐसा ही होता है। जो असली ईश्वर है वो वैसा ही होता है। बाकी जो समाज में मान्यता व्याप्त है, वो तो सिर्फ मन की ही धारणा है और कुछ नहीं। वो तो परंपरा से आ रहा है, संस्कारों से आ रहा है। और निश्चित ही जो भी सत्य के जानकार हुए, जो वहां स्थित होंगे, कृष्ण मूर्ति होते हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, वो सारे इन सब चीजों को नकारते हैं, क्योंकि भाई वो देखते हैं कि असल बात तो कुछ और है। ये जो तमाम लोग कर रहे हैं बाहरी रूप से कर्मकांड, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, जो कुछ भी धर्म के नाम पे हो रहा है, यह सब तो बहुत छोटी चीज है। इन सब से शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन असल बात जब वहां पहुंचता है व्यक्ति, तो देखता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं। यह वो नहीं है, यह सिर्फ मार्ग है। और जब आदमी वहां खड़ा हो जाता है ना, तो निश्चित ही उसके जीवन में समझ आता है कि धर्म होता क्या है। उसके जीवन में समझ आता है कि किस प्रकार जीवन में मौज है, किस प्रकार जीवन में आनंद है, शांति है, सहजता है। और इसीलिए वो हर व्यक्ति को वहां लाना चाहता है, हर व्यक्ति को सारी झूठों से मुक्त कर देना चाहता है। तो बिल्कुल उसकी आस्तिकता, उसकी धार्मिकता इन तथाकथित नास्तिकों से बहुत आगे की होती है, और मेरी भी है। क्योंकि मैं देखता हूँ, साफ साफ देखता हूँ कि ये जिन चीजों की काट कर रहे हैं, जिन चीजों को मना कर रहे हैं, जिन चीजों में ये लोग उलझे हुए हैं, वो धर्म है ही नहीं, वो धार्मिकता असली है ही नहीं। ये लोग खुद उससे अनभिज्ञ हैं, जिसकी बात ज्ञानियों ने की, जिसकी बात बुद्ध पुरुषों ने की। लेकिन इनके प्रचार से, धर्म को गाली देने से, धर्म को ट्रोल करने से कहीं ना कहीं कुछ लोग उस पथ से भटक जाते हैं,
जो सच में खोजी होते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस सत्य तक न पहुंचे, लेकिन धर्म के पास इतनी खुलापन है, इतनी खोजने की वो क्षमता देता है कि कोई न कोई वहां से उस सत्य के दर्शन कर लेता है, वहां स्थित हो जाता है। उसको वैसी धार्मिकता उपलब्ध हो जाती है जिससे कि वो देख पाता है असलियत को, सच्चाई को, सत्य को। लेकिन बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं जो कभी वहां पहुंच नहीं पाते, और निश्चित रूप से जो पहुंचते हैं वो तो कर ही देते हैं घोषणा कि मैं नास्तिक नहीं हूं। उनकी नास्तिकता बिल्कुल अलग हो जाती है। तो फिर जो ये नास्तिक हैं, ये उसे कहेंगे कि अरे ये तो ढकोसला है, इसे तो कुछ पता ही नहीं, इसे क्या पता, ईश्वर जैसा कुछ चीज नहीं। लेकिन ये तो भाई आंतरिक समझ की बात है। अब कोई गहरा रूप से नास्तिक ही हो, जिसकी नास्तिकता असली हो, और उसको उस बिंदु का आभास हो गया, वो वहां पहुंच जाता है, तो फिर तो घोषणा करेगा ही। तो इनकी कैटेगरी से अलग हो गया, तो निश्चित ही ये उनको भी गाली देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जीवन को समझने के लिए, जीवन को जानने के लिए एक खुला मन होके चलना पड़ेगा। हम कोई भी अपने भीतर धारणा बनाएंगे, कोई भी मान्यता पालेंगे, वो मान्यता हमारे अहंकार को ही और पुष्ट करेगा, हमारे जीवन को समझने में बाधा बनेगा। और इसीलिए कोई भी अगर आस्तिक हो, नास्तिक हो, धार्मिक हो, उसे एक खुला मन रखने की जरूरत है। तभी जाकर के आप उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, तभी जाकर के आपको सत्य पता चलेगा। नहीं तो आप धारणाओं में ही उलझ कर रह जाएंगे। अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए ऐसे ऐसे यूट्यूबर खोजेंगे जो आपके बातों को पुष्ट करता हो, बढ़िया बढ़िया दलीलें देता हो, नास्तिक के संबंध में, आस्तिक के संबंध में, धार्मिक के संबंध में। तो इससे कुछ होगा नहीं। होगा तभी कुछ भी जब सच में आप खोजी बनेंगे, तमाम मान्यताओं को हटाते हुए। क्योंकि खोजी है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। और फिर आप देखेंगे कि कितना, फिर आप देखेंगे कि सच में यह सच है, कोई झूठे ही इन बातों की घोषणा नहीं कर रहा है, और वह उतना ही तार्किक है, उतना ही रैशनल भी हो सकता है जितना कि आप हैं, जितना कि कोई नास्तिक है। बिल्कुल हो सकते हैं। सच्ची जो धार्मिकता होती है उसको विज्ञान से कोई विरोध नहीं होता है। जैसा कि नास्तिक आरोप लगाते हैं कि भाई धार्मिक लोग तो विज्ञान से डरते हैं, विज्ञान विज्ञान जय विज्ञान करने वाले लोग। बिल्कुल नहीं। मेरी धार्मिकता कभी विज्ञान के विरोध में खड़ा नहीं होगी, क्योंकि विज्ञान का वहां तक पहुंच ही नहीं। विज्ञान तो सहायक है मेरे लिए। विज्ञान बाहरी दुनिया में उन्नति करा सकता है, तो क्यों नहीं भाई हम विज्ञान को अपनाएं, क्यों नहीं वैज्ञानिक सोच रखें। वैज्ञानिक सोच से झूठ दूर करने में बिल्कुल मदद मिलेगी। लेकिन सच हमेशा अटल है। बाहरी दुनिया में ही उलझे रहना जीवन का लक्ष्य नहीं। बाहरी दुनिया को ही उन्नत करते जाना मनुष्यता की निशानी नहीं। जब तक आप स्वयं को जानेंगे नहीं, अपने भीतर के सच्चाई को देखेंगे नहीं, आप कितना भी बाहरी दुनिया में तरक्की कर ले, उन्नति कर ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो उन्नति, वो विकास, वो सफलता कहीं ना कहीं मानव जाति को और अंधेरे में धकेलेगी, मानव जाति के सामने और समस्या उत्पन्न करेगी, जैसा कि कर रही है। जिस प्रकार युद्ध, जिस प्रकार ईर्षा द्वेष समाज में मौजूद है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार, जिस प्रकार अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, एक तरफ अमीरों की फौज खड़ी होती जा रही है, दूसरी तरफ गरीब ही गरीब लोग दिखाई देते हैं। ये सब कैसे उत्पन्न होगा? ये सब इसलिए उत्पन्न होगा कि आदमी शिक्षा तो भी बहुत ग्रहण कर लिया, लेकिन उसने कभी स्वयं को नहीं खोजा, उसने कभी आत्मदर्शन नहीं किया, कभी अपने भीतर टटोला नहीं कि मैं हूं क्या।
इसलिए उसके सारे दर्शन, सारे फिलॉसफी गलत जगह से आते हैं, केवल भोगने के लिए आते हैं, केवल सुख प्राप्त करने के लिए आते हैं, और उस सुख के साधन संसार से आते हैं, और संसार में चीजें सीमित है। अगर एक ही जगह सारा इकट्ठा होगा तो दूसरे जगह कमियां होगी ही होगी। अब कुछ लोग अरबपति खरबपति हो जाएंगे तो निश्चित ही बाकी लोग गरीबी में ढकेले जाएंगे, और उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा झूठा अहंकार है, उसका कारण कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की कमी है, उसका कारण कहीं ना कहीं सच्ची धार्मिकता की भी कमी है। तो निश्चित ही आपको इस बात को समझना होगा, चाहे आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, धार्मिक हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको खोजी बनना पड़ेगा। तभी जाकर के आप समझ पाएंगे कि असली धार्मिकता क्या होती है, तभी जाकर समझ पाएंगे कि सत्य होता क्या है। धन्यवाद दोस्तों।